बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबरें ये थी कि बानी पीटीआई इमरान खान ने आर्मी चीफ को एक खत लिखा है और मौजूदा हालात के हवाले से उनकी तवज्जो दिलाई है। लेकिन उस खत का शदीद तरीन रद्दमल और जवाब भी सामने आ गया। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक और खत जो है वो तहरीर कर दिया है। सीनियरिटी के लिहाज से जो इस वक्त फैसला हुआ है उस पर अपना रद्दमल दिया है। इस पर भी बात करेंगे। इतराज ये थी कि आर्मी चीफ को बानी पीटीआई इमरान खान ने अडाला जेल से खत तहरीर किया है, जिसमें उनसे ये मुतालबा किया गया है कि 26 नवंबर 9 मई जैसे वाक़यात और पाकिस्तान में जमहूरियत की हकीकी बहाली के हवाले से इकदाम उठाए जाएं। इस खत के मंदरजात जो है वो मीडिया के सामने आए थे और ख़त में कुछ और बातें भी शामिल थी जो कि पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से थी। इसके साथ साथ इस खत का तस्करा जो है वो मीडिया में सामने आया। तो मीडिया में जब ये तस्करा सामने आया तो तबसरे भी इस पर हुए। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से आज ये खबर सामने आई है कि आर्मी चीफ को किसी किस्म का कोई खत इमरान खान की तरफ से नहीं मिला है। जो जवाबी रद्दमल आया सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से वो शदीद तरीन है। उसमें कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट को कोई शौक नहीं है कि इस तरह का कोई खत वसूल करने का, और ना ही एस्टेब्लिशमेंट को कोई शौक है कि वो जेल में बैठे किसी मुजरिम का खत जो है वो पढ़े और एस्टेब्लिशमेंट उसका कोई जवाब दे। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यानी कि सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से शदीद तरीन रद्दमल ज़ाहिर किया गया और वाज़ेह किया गया कि ना तो कोई खत इस तरह का तहरीर किया गया है और ना ही कोई खत इस तरह का वसूल किया गया है और ना ही कोई खत किसी मुजरिम का वसूल किया जाएगा जो कि सजा याफ्ता हो। ये भी कहा गया है कि अगर पीटीआई ने कोई मुज़ाकरात करने हैं, कोई बातचीत करनी है तो सियासी क़यादत के साथ करे, हुकूमत के साथ करे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं हो सकती। तो ये जवाबी रद्दमल जो है वो सामने आया सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से, और जिससे ये वाज़ेह होता है कि अभी तक मामला गंभीर है और मामला हल तलब होने के करीब नहीं पहुंच रहा। माजी में ये कहा जाता रहा कि शायद पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर इस हवाले से वाज़ेह कह चुके हैं कि जब बातचीत शुरू हुई थी, एंगेजमेंट उनकी शुरू हुई थी, तो उसमें बानी पीटीआई को अडयाला जेल से निकालकर बनीगाला शिफ्ट करने, वज़ीर आला हाउस पेशावर शिफ्ट करने के हवाले से बातचीत हुई थी। लेकिन बाद में कुछ हालात ऐसे बने, कुछ अवामिल ऐसे सामने आए जिसकी वजह से ये बातचीत रुक गई थी। लेकिन अब जब बानी पीटीआई के इस खत का तज़किरा सामने आया है और जवाबी रद्दमल सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से सामने आया है, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही, और अगर हो भी रही थी तो वो बातचीत डेडलॉक का शिकार हो चुकी है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जाए, और पीटीआई पर इस वक्त जो मुश्किल वक्त है उससे छुटकारा उसी सूरत में हो सकता है कि जब मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत आगे बढ़ाई जाए। लेकिन ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि दूसरी तरफ से एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक 9 मई के वाक़यात पर किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं होती मांगी जाती तो उस वक्त तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बातचीत जो है इस वक्त रुकी हुई है, और बातचीत जब तक दूसरी तरफ हुकूमत के साथ पीटीआई की मुज़ाकरात भी रुकी हुई है तो अब किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दूसरी तरफ अदालती मामला, अदालती बहरान जो है वो भी बज़ाहिर शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जजेस आए थे उनकी सीनियरिटी का जब तयन किया गया तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इस सीनियरिटी को चैलेंज कर दिया है और एक खत जो है वो तहरीर किया है जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी भेजा गया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी भेजा गया है। खत में वादे किया गया है कि जो जजेस बाहर से यहाँ पे आए हैं वो सीनियरिटी के लिहाज से सीनियर नहीं है, बल्कि उनका दोबारा ओथ होना चाहिए, और जब दोबारा ओथ होगा तो वो जूनियर हो जाएंगे। इसलिए जो सीनियरिटी इस वक्त तरतीब दी गई है उसको वापस लिया जाए। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो 10 फरवरी को तलब किया गया है उसको भी मुलतवी किया जाए। दूसरी तरफ वकला ने भी 10 फरवरी को हड़ताल और डीचओ की तरफ एहतजाजी की कॉल जो है वो दे रखी है, ताकि ये 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसको मौखर कराया जाए।
लेकिन इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि ये इजलास मौखर होगा। 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती जो है वो हो जाएगी। और इस बात का भी इम्कान है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला भी कर लिया जाए। तो वकला तहरीक जो कहा जा रहा है कि शायद शुरू होने जा रही है, उस बात के इम्कानात इसलिए बहुत कम हैं कि वकला में बहुत बड़ी तकसीम है। 2007 में जब वकला तहरीक शुरू हुई थी तो तमाम वकला एक पेज पर थे और उस वक्त के चीफ जस्टिस जो कि माजूल थे इफ्तिखार चौधरी, उनके साथ खड़े हो गए थे। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ है। पीटीआई के साथ जो वाबस्तगी रखने वाले वकला हैं वो तो शायद तहरीक के लिए निकले, एहतजाज के लिए निकले, लेकिन बाकी वकला शायद उनका साथ उस अंदाज से ना दें। और ये एक टेस्ट केस है 10 फरवरी को। अगर इन वकला ने डी चौक की तरफ मार्च किया, लायन ऑर्डर की सूरत ख़राब की, तो ये भी मालूम है कि इंतज़ामिया की तरफ से शदीद तरीन रद्दअमल इन वकला के ख़िलाफ़ आ सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये 5 जजेस जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फैसले हुए हैं सीनियरिटी के और जजेस के ट्रांसफ़र के, उनको रिवर्स कराया जा सके, इस बात के इम्कान बिल्कुल भी नहीं है कि ये फैसले अब रिवर्स होंगे। बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस आ चुके हैं वो यहीं बैठेंगे और जो सीनियरिटी तय की गई है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी हो जाएगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।